हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन ट्रिगोमेट्री 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 डील कर रहे हैं। इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 5 तक डील कर लिया था क्वेश्चन नंबर 5 का। ये एनसीईआरटी का ट्रिगोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले वीडियो में मैं आपको बताया था कि ये जितने भी क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, तो कृपया इसे ध्यान से आप लोग पढ़े समझे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। हमें सेक ए और टेन ए प्रूव करना है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बाई का अंडर रूट में। तो चलिए हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS लेके चले तो क्वेश्चन में गिवन है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस पे कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं है। तो हम क्योंकि ये पहले से ही साइन के फॉर्म में है, हमने आपको दो चीज़ बताया था कि जब ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला लगेगा उसको इसमें पुट करेंगे, अदरवाइज हम लोग जो भी डाटा ट्रिगोमेट्री का दिया होगा उसको साइन या कॉस में चेंज करेंगे। तो ना तो इसमें ट्रिगोमेट्री का कोई फार्मूला लग रहा है आइडेंटिटीज का, और ना ही ये साइन कॉस, क्योंकि ये खुद साइन के फॉर्म में है तो इसको हम लोग साइन या कॉस के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। हम करेंगे क्या, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को, तो उस फ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम लोग क्या किए, 1 प्लस साइन ए से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए रूट अंडर रूट में ही। अब देखिए ये a प्लस बी और a प्लस बी, यानी 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बाई ये a प्लस बी और a माइनस बी पे है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हमको पता है, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हमको पता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको भी अंडर रूट में जाने दे रहे हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई, इसको क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर ए इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। सॉरी, ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, ये भी स्क्वायर है तो ये भी अंडर रूट के बाहर आ सकता है। तो हमारा इसको अगर सॉल्व करते हैं, रूट हटाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर जो है इसका, ये क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल होगा, हमको मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब हमको पता है कि अगर इन दोनों को सेपरेट करें, जैसे कि 1 के साथ भी कॉस ए है, साइन के साथ भी कॉस है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए। तो 1 प्लस कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए, और साइन बाई कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं टेन ए। यहाँ पे दो फॉर्मूले फिर मैं लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए और साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू टेन ए। ये फिर 3 फॉर्मूले इसमें हमको आए और यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एंड 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हमको टेन थीटा प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग LHS को लेके चलेंगे, LHS को लेके चलेंगे। तो इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे भी साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा है, यानी इन दोनों में साइन कॉमन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे साइन कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1 लिख देंगे माइनस 2 का 2, यहाँ पे साइन क्यूब है यानी 3 साइन है तो 3 में से 1 को हम कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नीचे, देखिए डिनोमिनेटर में भी कॉस कॉमन है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे,
कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 कॉस है तो यहाँ पे 2 और ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस का कॉस कॉमन आ गया तो 1। ठीक है, ये हमारा। अब यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमको क्या चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तभी जाके ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो साइन बाई कॉस हमारा 10 आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे। तो ये हमारा साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा 2। इस कॉस थीटा की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो केवल इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, केवल कॉस स्क्वायर थीटा पे 2 का 2 है, हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर ये -1 का हमारा -1 रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इसके सामने सॉल्व कर देते हैं तो साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, अब यहाँ पे देखें तो 2 से क्या है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 1 में करेंगे। सबसे पहले कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 से करेंगे साइन स्क्वायर में तो ये माइनस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और फिर ये माइनस में 1 का 1 रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यानी ऊपर का जो हमारा था साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, तो 2 में से 1 जाएगा तो हम यहाँ पे लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। और ये हमको प्रूव करना था। इसमें 2 फॉर्मूला आया है, एक है साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। जैसे जैसे आप फॉर्मूला आप लोग लिखते जाइएगा आपको फॉर्मूला याद होते जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा पोर्शन जो है वो RHS का पोर्शन है, ये हमको प्रूव करना है और ये हमारा LHS का पोर्शन है। तो हम लोग LHS लेके इस क्वेश्चन में भी चलेंगे। अब देखिए ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिख देता हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन हुआ, यानी हम लोग केवल साइन ए और कॉसेक ए का होल स्क्वायर निकाले। उसी तरह से कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर निकालेंगे, बीच में प्लस है, प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए बी स्क्वायर, 2 इंटू ए यानी कॉस ए इंटू बी यानी सेक ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले हमारे यूज में आएंगे। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग साइन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए और कॉस ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1। तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ, या इसके नीचे मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ आपको, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। आप इसे सॉल्व करते समय भी लिख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपको लगेगा कि फॉर्मूले जो हैं उसको पुट किया गया है, इंटू सेक ए इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ से साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को हटा ही देते हैं और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, प्लस उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, और इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हम लोग साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट में करके बाकी जो बचेगा जैसे कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस और 2 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब ये हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए और प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारा साइन और कॉस की जगह पे हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए सॉरी यहाँ बीच में प्लस छूट गया है, प्लस अब कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे और सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए हमने लिख दिया, यहाँ पे होगा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और ये 4 2 और 2 जो था ये 4 का 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 4 5 6 और 7, तो ये टोटल हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए, यानी इसको हमें क्या करना है, इस LHS और RHS को प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का 2 पार्ट होंगे, LHS को हमको अलग सॉल्व करना होगा, यानी LHS को हम लोग इधर सॉल्व करेंगे और RHS को अलग सॉल्व करेंगे, और LHS बराबर RHS हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉसेक ए, तो कॉसेक ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन ए, क्योंकि कॉसेक ए बराबर 1 साइन ए होता है, माइनस साइन ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, सेक ए बराबर होता है 1 कॉस ए, तो 1 कॉस ए माइनस कॉस ए के नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉसेक ए इक्वल टू 1 साइन ए और सेक ए बराबर 1 कॉस ए। अब साइन और 1 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा साइन ए, साइन से साइन कैंसिल, तो 1 माइनस 1 से साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 से साइन ए आएगा साइन ए बार में, और साइन ए से साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी तरह से कॉस और कॉस 1 का एलसीएम कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो 1 माइनस फिर कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, तो साइन ए यहाँ है और स्क्वायर ये कैंसिल होगा, इस स्क्वायर से ये कॉस ए कैंसिल होगा, यानी हमारा जो आएगा ये बचेगा नीचे, सॉरी ऊपर कॉस और साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ पे बच गया कॉस ए इंटू साइन ए,
ये हमारा बचा है LHS में, इसको हमको ध्यान रखना है, कॉस ए इंटू साइन ए बचा है। अब हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन जो होगा वो 1-1/10 और कॉट ए नहीं आ सकता है, क्योंकि जब ना हमने इसको सॉल्व किया तो देखा कि ये कॉस ए और साइन ए के फॉर्म में आ रहा है और किसी तरह करने पे हमारा 10 और कॉट नहीं आएगा। तो हमने क्या सोचा कि पहले LHS को सॉल्व करते हैं, फिर RHS को सॉल्व करते हैं, कहीं RHS को सॉल्व करने पे भी कॉस ए और साइन ए आ जाए। तो चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। तो 1/10A प्लस कॉट ए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/10A इक्वल टू होता है साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए बाई साइन ए। फिर क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन और कॉस का एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस इंटू साइन ए। अब कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कैंसिल तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 1 अब हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 कॉस ए इंटू साइन ए। अब कॉस ए और साइन ए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, यानी हमारा क्या हुआ, LHS भी कॉस ए और साइन ए आया और RHS भी कॉस ए साइन ए आया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 + 10 स्क्वायर ए बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - 10 1 + कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। यानी इसमें क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हुए हैं और तीनों पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 10 स्क्वायर ए आना चाहिए। यानी 1 + 10 स्क्वायर ए बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर भी 10 स्क्वायर ए आना चाहिए और 1 - 10A बाई 1 + कॉट ए का होल स्क्वायर भी 10 स्क्वायर ए आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट पर्सन की तरफ, यानी 1 + 10 स्क्वायर ए बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो आपको याद होगा कि 1 + 10 स्क्वायर ए जो होता है ये सेक स्क्वायर ए होता है बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए जो होता है ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये दो फॉर्मूले में आपको पहले लिख दूं कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए एंड 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर। ये दो फार्मूले अभी हम लोगों ने यूज किए इस क्वेश्चन में। अब सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 कॉस स्क्वायर ए बाई, और कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 साइन स्क्वायर ए। इस दोनों फार्मूला को भी लिखिए, फार्मूले जैसे लिखेंगे आप लोग वैसे आपको याद होते जाएंगे। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 साइन स्क्वायर ए। ये 4 फॉर्मूले। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको ये 1 साइन ए को अपोजिट कर देते हैं। तो होगा क्या, ये साइन ए जो होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 जो होगा वो कॉस के साथ होते हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, तो साइन बाई कॉस 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ये हमारा 10 स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व किसको करेंगे, तो इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। 1 + 10A और 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 1 - 10A बाई 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर है। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए 10 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, साइन बाई कॉस रखेंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला लिखिए, 10A इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, और उसी तरह से कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए। ये दो फार्मूले हम लोग पुट करेंगे अभी क्वेश्चन में। तो 1 - ये हो जाएगा साइन ए बाई
कॉस ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं हम लोग, बाई 1/1 माइनस कॉट की जगह पे कॉस ए बाई साइन ए और इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए, अब कॉस ए और 1 का एलसीएम ले लें अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए, और कॉस ए और 1 का तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे कॉस ए को, तो ये कॉस ए बार में जाएगा, तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, क्योंकि कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन का साइन हो गया। ये हो गया केवल नोमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर में साइन और 1 का एलसीएम हमारा हो जाएगा साइन ए, फिर साइन से 1 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस साइन से साइन कैंसिल, तो फिर कॉस ए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको अपोजिट कर देंगे क्योंकि ये दोनों जो है ये अलग अलग फ्रैक्शन में है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए इंटू, अब साइन जो होगा वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए साइन ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए, यानी साइन ए माइनस कॉस ए। अभी भी इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे है कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पे है साइन ए माइनस कॉस ए, तो या तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा या ये चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस माइनस में है, यहाँ पे साइन माइनस में है, तो अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे इस वाले टर्म में तो कॉस माइनस में हो जाएगा, साइन हमारा प्लस में हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसी चीज़ को हम लोग साइन ए माइनस कॉस ए लिख देंगे बाई कॉस ए इंटू साइन ए, और ये जैसे था वैसे ही हम इसको साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ये टर्म जो होगा वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए बाई कॉस ए, वो भी निगेटिव में, माइनस में, यानी माइनस साइन ए बाई कॉस ए का अभी भी क्या है, होल स्क्वायर है, क्योंकि अभी भी स्क्वायर इसका हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है। तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10, स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा क्या, 10 स्क्वायर ए, यानी इसको भी सॉल्व करने पे हमारा 10 स्क्वायर ए आ गया। अब हमने फर्स्ट वाले पर्सन को सॉल्व किया था तो 10 स्क्वायर आया, सेकेंड वाले पर्सन को सॉल्व किया तब भी 10 स्क्वायर आया, यानी ये गिवन इक्वेशन जो है ये 1 + 10 स्क्वायर है और 1 + cot बाई कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1 - 10a 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए होगा। तो इस क्वेश्चन को देते हुए हमारे 8.4 का टोटल सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस हमने अपने चैनल पे आपके ट्रिगोमेट्री के एनसीईआरटी के टोटल 8.1 से 8.4 तक के सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में किसी तरह का कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।